please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, here we will discuss about lesson number 4 class 12 business studies part 2. Our topic is what is role of top management. Okay, top management का क्या role होता है. When we discuss about management in last lesson, we are discussing about 3 level of management: top level, middle management and lower management. Here we will discuss about the role of top management based on what the plan seek to achieve. Okay, प्लान क्या करना है इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ पर बांटी जाती है. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, सेकंड वन इज स्ट्रैटेजी, थर्ड वन इज पॉलिसीज, फोर्थ वन इज प्रोसीजर, देन मेथड, देन रूल्स, budget, and last one is program. We shall discuss each of them in detail one by one. Okay, so what is objective and goals plan? Objective related the aim or purpose for which an organization perform various activities. In shortly, we can say in other words, objective are the goals established to guide an effort to the company and each of the components. मतलब अगर कहे तो किसी उद्देश्य के लिए काम करना. ओके, जब हम किसी उद्देश्य के लिए या ऑर्गेनाइजेशन किसी उद्देश्य के लिए काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है. अ बिजनेस अंडरटेकिंग हैज अ सेवरल ऑब्जेक्टिव. बिजनेस के अंदर कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. जस्ट लाइक दैट, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, profit of the business, growth of business, service to the society. These are the major objective in the business. Okay, fixing objective, this is the first step of planning, and achievement of objective is the last step of planning. Listen carefully my dear student, this is important line. Fixing objective is the first step of planning and achievement the objective is the last step of planning. What is the important point consider when you are fixing the objective? Let's discuss. First is priority should be given main objective. ऐसे उद्देश्य को प्रायोरिटी दो जो मेन हो. सेकेंड वन, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए. लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे हिस्सों में अचीव किया जाए. Next one is the proper coordination should be maintained between the objective and the entire organization. Okay, organization और objective के अंदर proper coordination होना बहुत ज़रूरी है. Next, there must be a proper balance between economic objective and social objective. Management always try to maintain this balance between economic objective and social objective. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टाइम बाउंडेड. हर ऑब्जेक्टिव टाइम के अंदर पूरा होना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड नेशनल पॉलिसी. हमारा ऑब्जेक्टिव को देश की पॉलिसी के तहत पूरा होना चाहिए या हमारे ऑब्जेक्टिव ने देश के लिए कुछ करना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड लास्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रिजल्ट ओरिएंटेड. नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजीज एंड प्लान. Strategy refer to the determined basing long-term goals and objective undertaken and adaptation of the course of the action and allocation resources necessary carrying out these goals. गोल को पूरा करने के लिए हम जिस कोर्स का इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उसे हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं. ओके, स्ट्रैटेजी मीन्स फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू डिजायर पोजीशन इन फ्यूचर. अभी की पोजीशन से भविष्य की पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो योजना हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग स्ट्रैटेजीज कहेंगे. स्ट्रैटेजी इज द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ क्वेश्चंस का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट. ऑर्गेनाइजेशन अभी कहाँ पर है? वेयर डज इज वांट टू बी इन अ फ्यूचर.
भविष्य में कहाँ पर जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन या कहाँ पर होनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ टू बी डन टू रीच देयर, और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना है. दिस इज़ द स्ट्रेटेजी. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द स्ट्रेटेजी? फर्स्ट फ्यूचर इज it is an extensive and integrated plan allocation scarce resources disposal of the organization. एक बहुत बड़ा प्लान, एक इंटीग्रेटेड प्लान जो मिनिमम रिसोर्सेज से ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है. इट इज़ रिलेटेड टू द अंडरटेकिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वॉल्वड वी आर ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट लेसन. ओके. In depict the choice be determine the nature, direction and activities achieving the desired goal. It is formulated before making the plan. Plan के पहले ये बनाया जाता है. Preparing a strategy responsibility of the top level management. Strategy को बनाना top level management की जिम्मेदारी है. It is a long term process. ये लंबे समय के लिए चलती है. It has prepared every organization. कोई भी organization इसको बना सकती है. इट हैज़ अ ओरिएंटेशन टुवर्ड इन अ फ्यूचर. भविष्य में हम लोग कहाँ पर होंगे इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पर हासिल होती है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच एवर इज स्मॉल और बिग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी को बनाती है. व्हाट इज़ द इसेंशियल पॉइंट व्हेन यू आर मेकिंग द स्ट्रैटेजी? क्या पॉइंट होने चाहिए जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो? फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंस विद द गोल एंड पॉलिसी. किससे जुड़ी होनी चाहिए? गोल और पॉलिसी से जुड़ी होनी चाहिए आपकी योजना. इट शुड बी डिजाइन सूट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी को सूट करने वाली चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन रिलायबल फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड. भविष्य के लिए या भविष्य को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. The time span should be adequate enough to commitment the resources. Okay, time bounded होनी चाहिए स्ट्रेटेजी. टाइम के हिसाब से स्ट्रेटेजीज चलनी चाहिए. इट शुड बी टेक इनटू द अकाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर पता होनी चाहिए. देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. इन दोनों चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, रिस्क एंड रिटर्न. इट शुड फुलफिल इथिकल एंड सोशल अकाउंटेबिलिटी. सिद्धांतिक और सामाजिक तौर पर यह पूरी होनी चाहिए. दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी. डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. पॉलिसीज आर स्टैंडिंग प्लान, स्ट्रैटेजीज आर नॉन स्टैंडिंग प्लान. मीन्स पॉलिसीज आर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड and strategies are for a short time period. Policies guide thinking and action of person who make decision. Policy उसको guide करती है जो हमारे लिए क्या लेगा, decision लेगा. And strategies guide to the physical resources, guide to the physical and human resources. Policies are known as a fact of problem. Policies इसलिए बनाई जाती है कि problems क्या है उसका solution हमें निकालना है. Strategies make no alternative can be analyzed in advance. Strategies only for basis of advanced predetermined objective. Execution of policies can be delegated. Policies को हम लोग execution कर सकते हैं, उसको हम लोग changes कर सकते हैं. Strategies are cannot be delegated. Execution of delegated, इसको हम लोग execute नहीं कर सकते. Policies represent guideline for a repetitive situation. Policies एक guideline है हमारे लिए situation to situation. Strategies is a continent decision. Represent हमारे decision को वो show करता है strategies. Then policies are not specially based on the action and competitors. Policies हमारे specialist thing पे, हमारी actions पे depend करती है. और strategy जो है मेड द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर एक्शन. स्ट्रैटेजी हमारे कॉम्पिटिटर के एक्शंस के ऊपर हमें जोर देने के लिए प्रभावित करती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज. ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू एंड ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकिंग आर डायरेक्टेड. ऑब्जेक्टिव यानी क्या, जो लास्ट पॉइंट है हमारे डायरेक्शन का, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कहेंगे. पॉलिसीज आर गाइडलाइन विच इज फॉर्मुलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव.
ओके, पॉलिसीज क्या है? उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए गाइडलाइन है. ऑब्जेक्टिव्स आर फंडामेंटल. ओके, पॉलिसीज आर नॉट फंडामेंटल. ऑब्जेक्टिव्स इंडिकेट द डेस्टिनेशन. ऑब्जेक्टिव हमारी मंजिल दर्शाती है. पॉलिसीज आर रूट फॉर द डेस्टिनेशन. मंजिल तक जाने का रास्ता है. ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन व्हाट वर्क इज टू बी डन. ऑब्जेक्टिव हमें यह बताती है कि हमें क्या काम करना है. पॉलिसीज डिटरमाइन हाउ इट्स टू बी डन. पॉलिसीज ये बताती है कि उस काम को कैसे करना है. ऑब्जेक्टिव मोर देन वन पॉलिसी. ऑब्जेक्टिव एक पॉलिसी से ज़्यादा हो सकते हैं, बट द पॉलिसी इज वन फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव. है ना, सारे ऑब्जेक्टिव के लिए पॉलिसीज एक हो सकती है. ऑब्जेक्टिव है ओरिजिन फ्रॉम फिलोसॉफी ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव जैसे फिलोसॉफी की जन्म हुआ, बिजनेस का जन्म हुआ, वैसे ही ऑब्जेक्टिव उस वर्ड का जन्म हुआ. और जब ऑब्जेक्टिव का जन्म हुआ उसके बाद पॉलिसीज का जन्म हुआ. ऑब्जेक्टिव और डिटरमाइन टॉप मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव हमेशा टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है. पॉलिसीज हमेशा टॉप और मिडल मैनेजमेंट डिसाइड करता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रूल एंड मेथड. रूल रिलेटेड टू गाइड टू द बिहेवियर. बिहेवियर के हिसाब से बनाए जाते हैं, ये बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाए जाते हैं. मेथड रेफर्स टू द वे ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क. मेथड काम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है. रूल्स रिक्वायर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्ट्रिक्टेंट. है ना, रूल्स यानी क्या? सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया. मेथड इज अ सिंप्लीफाई ऑफ द वर्क. जो काम करना है उसको सिंप्लीफाई मतलब सिंपल तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करती है. रूल इज मींट अचीव डिसिप्लिन एंड ऑर्डर. रूल का मतलब है डिसिप्लिन और ऑर्डर को फॉलो करना. एंड मेथड मीन्स इज अचीव इफिशियंसी एंड इकोनॉमी. ओके, मेथड का मतलब क्या है? अचीव इफिशियंसी एंड इकोनॉमी. रूल पर्टर्न द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड एसोसिएट विद कंट्रोल. रूल जो है वो पर्सन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं. मेथड पर्टेन टू वर्क. मेथड हमेशा वर्क को पर्टेन करती है. रूल इज अ मैनेजरियल वैल्यू एंड थिंकिंग. रूल मैनेजर की वैल्यू और थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है. मेथड रिजल्ट द रिसर्च एंड एनालिसिस. मेथड उसकी रिसर्च और रिजल्ट को एनालिसिस करती है. रूल्स वायलेशन रूल्स लायबिलिटी टू द पेनल्टी. अगर रूल तोड़ा गया तो पेनल्टी लगती है. मेथड इफ द मेथड नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली देयर इज नो पेनल्टी. मेथड अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होती तो पेनल्टी नहीं लगती. इट डज नॉट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर. ये प्रोसीजर का हिस्सा है नहीं मानी जाती. प्रोसीजर का हिस्सा नहीं मानी जाती. मेथड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर. मेथड हमेशा प्रोसीजर का पार्ट मानी जाती है. रूल्स आर ऑफिशियली. रूल्स हमेशा ऑफिशियली बनाए जाते हैं. मेथड रिगार्डेड एज अ लॉजिकल. मेथड हमेशा लॉजिकली बेस पर बनाई जाती है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड. डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड रूल्स. पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट. पॉलिसीज जनरल काम के लिए बनाई जाती है. रूल्स आर मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट. रूल्स एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाए जाते हैं. पॉलिसीज आर गाइड टू द डिसीजन मेकिंग. पॉलिसी हमेशा डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है. रूल्स आर गाइड फॉर बिहेवियर. ओके, रूल्स आर सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन. पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू डायरेक्शन. पॉलिसीज हमेशा हमें डायरेक्शन देती है हमारे सब्जेक्ट के लिए. रूल्स हैव नो स्कोप फॉर डिस्क्रिएशन. रूल्स हमारे सब्जेक्ट के लिए कोई डायरेक्शन नहीं देते. दिस इज ओनली रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर. पॉलिसीज रिप्रेजेंट मैनेजमेंट एटीट्यूड. पॉलिसीज हमेशा मैनेजमेंट का एटीट्यूड बताती है कि किस तरह से सॉफ्ट हार्ड. एंड रूल्स रिप्रेजेंट इंडिकेशन ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग थिंग. रूल्स हमेशा ये दिखाते हैं कि काम को करना है कि नहीं करना है. पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल बट द रूल्स आर वेरी रिजिड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट बिटवीन प्रोसीजर एंड रूल. प्रोसीजर इज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप. हमारे काम करने के एक के बाद एक काम करने का तरीका. क्रोनोलॉजिकल मीन्स साइमल्टेनियसली. रूल्स देयर इज नो सीक्वेंस ऑफ रूल. इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता.
प्रोसीजर में भी पर्सनल, प्रोसीजर पर्सनल हो सकती है. रूल्स आर नॉट इम्पर्सनल, रूल्स कभी भी पर्सनल नहीं होते, सबके एक जैसे होते हैं. प्रोसीजर में भी ब्रॉड एंड जनरल, प्रोसीजर हमेशा ब्रॉड और जनरल हो सकती है. रूल्स इज स्पेसिफिक, रूल्स स्पेसिफिक हो सकते हैं. प्रोसीजर फ्लेक्सिबल, रूल्स नॉट फ्लेक्सिबल. इफ द प्रोसीजर इज वायलेशन, प्रोसीजर गलत हो जाती है, देयर इज नो पेनल्टी, बट इज रूल वायलेशन यू शुड बी डू पेड द पेनल्टी. आपको किसी न किसी पेनल्टी का सामना जरूर करना पड़ता है. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन बजट एंड प्रोग्राम. अ बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यूजुअली फॉर 1 ईयर. बजट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, साधारणतः 1 साल के लिए. प्रोग्राम इज कंटिन्यू टिल द ऑब्जेक्टिव नॉट अचीव. प्रोग्राम तब तक के लिए बनाया जाता है तब तक हमें उद्देश्य हासिल नहीं होता. प्लान इज अ प्रिपेयर्ड अंडर द बजट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव यूजिंग टाइम, मटेरियल, मनी एंड अदर रिसोर्सेज. बजट इसलिए बनाया जाता है कि हमें ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए कितना टाइम, कितना मटेरियल, कितना मनी, कितने रिसोर्सेज चाहिए. प्रोग्राम इज अचीविंग फिक्स ऑब्जेक्टिव हेल्प टू द नेसेसरी एफर्ट्स, ऑर्डर एंड टाइम टेबल. प्रोग्राम इसलिए बनाते हैं हम लोग ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सके इन प्रॉपर ऑर्डर एंड टाइम टेबल. बजट इज अ फाइनेंशियल बेसिस फॉर अ बिग प्लान. बजट हमारे फाइनेंशियल कंडीशन को दर्शाता है. इस प्रोग्राम हैड्स इज ओन बजट, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए अपना एक बजट होता है. तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड प्रोग्राम. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 4 पार्ट 2 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज. नाउ वी विल मीट अगेन इन चैप्टर नंबर 5. तब तक के लिए हैव अ गुड डे. स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब our channel for more and latest update videos. Thank you.